टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है दोनों टीमें, मचा दिया है कोहराम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच आज फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है नवी मुंबई के मैदान पर। तो दोस्तों, हम आपको पूरा मुकाबले का लाइव वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार चल रहा है मुकाबला और कौन सी टीम बढ़ रही है चैंपियन बनने के लिए आगे। तमाम जानकारी और तमाम लाइव वीडियोज विजुअल हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक, तो इस लाइक टारगेट को जल्द से जल्द पूरा कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हरमनप्रीत कौर ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया साउथ अफ्रीका की टीम को। अफ्रीका की तरफ से ब्रिट्स और वुल्फर्ड पारी की शुरुआत करने उतरे तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और इसका आगाज वुल्फर्ड के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ हो गया। लेकिन इसके बाद तेजमिन ब्रिट्स को शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बेहतरीन कैच के दम पर पेविलियन भेज दिया क्रांति गौड़ ने और भारतीय टीम को यहाँ पर मिल गई पहली सफलता। कमाल परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर अद्भुत कैच पकड़ लिया क्रांति गौड़ ने और आखिरकार इस मुकाबले में ताजमीन ब्रिट्स 3 गेंदों पर 0 रन पर ही चलती बनी। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आई इस टीम की तरफ से लूज को यहाँ पर ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका दिया नहीं। हालांकि इसी बीच एक चौका उनके बल्ले से जरूर देखने को मिला, लेकिन इसके बाद लूज को पेविलियन भेज दिया शानदार तरीके से विकेट कीपर रिचा घोष के हाथों कैच कराकर। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर रिचा घोष के हाथ में और अमनजोत कौर ने पेविलियन भेज दिया लूज को, जो कि आज के इस मुकाबले में ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। सुने लूज की बात करें तो 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलती बनी। इसके बाद क्रीज पर मारी जान काप आई तो काप ने यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और टीम की कप्तान लौरा वुल्फर्ड के साथ मिलकर टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी दौरान दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए वुल्फर्ड ने एक और बेहतरीन चौका जड़ा, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से पंच किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद ऐसे ही शानदार बल्लेबाजी चारने की गेंद पर देखने को मिली मेरजान काप के बल्ले से, जहां पर उन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचाया 6 रनों के लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का यहां पर लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिला। एक और शानदार तरीके से पंच किया और एक और चौका यहां पर जड़ दिया। अब काफ़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी, तभी सने राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां पर मेरजान कैप को पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम की झोली में एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर डाल दी। कमाल गेंदबाजी की और बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाब हुई सने राणा। इस मुकाबले में अच्छी प्रकार से सेट हो चुकी थी मेरजान काप, लेकिन आखिरकार 25 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गई। इसके बाद यहां पर टीम के स्कोर को अब आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी वुल्फर्ड के साथ बॉस के ऊपर आ चुकी थी और दोनों ने यहां पर शानदार तरीके से स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर बॉस को आखिरकार पेविलियन भेज ही दिया। दीप्ति शर्मा ने कॉटन बोल्ड करके 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटी। इसके बाद विकेट कीपर जाप्ता क्रीज पर उतरी तो यहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, बैकफुट से कट करके और जड़ दिया एक और शानदार चौका। अब यहाँ पर शानदार तरीके से 150 रनों के करीब पहुँच चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम 30 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि अच्छी प्रकार से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि कप्तान लौरा वुल्फर्ड काफ़ी शानदार तरीके की बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रही थी और एक बेहतरीन साझेदारी भी यहाँ पर हो गई थी। लेकिन तभी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली चरने के तरवारा और यहाँ पर पेविलियन भेज दिया जाप्ता को, जो कि अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रही थी, लेकिन आखिरकार भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता आ ही गई, जहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए सिनोला जाप्ता को पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर लौरा वुल्फर्ड के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक विकेट यहाँ पर गिरते हुए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद ट्रायन और वुल्फर्ड के बीच एक बेहतरीन साझेदारी हो गई और इस साझेदारी ने यहाँ पर जीवन दान देने का काम किया साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, क्योंकि एक समय विकेटों से विकेट गिरते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच वुल्फर्ड ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया। कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर इनके बल्ले से भी देखने को मिली। अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई बेहतरीन 50 रनों की साझेदारी के बाद
बाद टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई जब यहां पर वुल्फर्ड को पेविलियन भेज दिया बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए क्रांति गौड़ ने, और इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता भारतीय टीम की झोली में आ गई। अब यहां पर 210 रनों तक पहुंचते पहुंचते 6 विकेट गंवा चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, और भारतीय टीम ने यहां पर पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया। लेकिन इसके बाद इस टीम के लिए मुकाबले को पलटने का काम किया डी क्लर्क ने, और उनके साथ ट्राइन ने भी उनका शानदार साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और भारतीय टीम के गेंदबाजों को खदेड़ कर रख दिया, क्योंकि एक के बाद एक बड़े शॉट यहां पर देखने को मिले। देखते ही देखते मात्र 25 गेंदों पर ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 40 रनों की साझेदारी हो गई, जिसमें बड़े बड़े शॉट ट्राइन के बल्ले से और डी क्लर्क के बल्ले से देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और 250 रनों के पार पहुंच गया। इसके बाद एक और बड़ा शॉट यहां पर डी क्लर्क ने खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन जब 49 रनों पर आ चुकी थी ट्राइन, तभी भारतीय टीम की झोली में एक और सफलता यहां पर आ गई। ट्राइन एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटी और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए मुश्किलों का जो सबब था वो थी डी क्लर्क, और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़े करने की नींव को था उसे और भी मजबूत कर दिया। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से बैकफुट से बड़ा शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया गेंद को और छक्का जड़ दिया। इसके बाद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला डी क्लर्क के बल्ले से, और देखते ही देखते 53 गेंदों पर 78 रनों पर पहुँच गए डी क्लर्क, और इसके बाद आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर उन्होंने 84 रन बना दिए और भारतीय टीम के सामने 287 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने से शेफाली वर्मा और उनके साथ स्मृति मंदाना उतरी, तो पहले ओवर में ही काका के सामने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्मृति मंदाना ने। इसके बाद एक बार फिर से मलाबा गेंदबाजी करने आई तो उनके सामने भी एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुई और इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुँचाया और जड़ दिया अपनी पारी का पहला छक्का स्मृति मंदाना ने। इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रही थी, दोनों बल्लेबाज बेहतरीन साझेदारी भी हो गई थी, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और झटका लगा, या फिर यूं कहे तो पहला झटका लगा, जब शेफाली के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई और शेफाली के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों स्मृति मंदाना ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार चौका उन्होंने फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और बड़ा छक्का भी देखने को मिला, जब गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने स्टैंड तक पहुँचाया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 65 रन बना लिए, यानी कि भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत मिल चुकी थी। अब बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर करती हुई नजर आ रही थी टीम इंडिया की दोनों बल्लेबाज हरलीन देओल और उनके साथ स्मृति मंदाना। देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया और बेहतरीन तरीके से अर्धशतक भी पूरा कर दिया यहां पर स्मृति मंदाना ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर जब स्मृति मंदाना 65 रनों पर बल्लेबाजी कर रही थी, तभी एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठी और मलाबा ने यहां पर पेविलियन भेज दिया उनको और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। यहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रही थी स्मृति, लेकिन आखिरकार लूस ने उनका कैच पकड़कर उन्हें पेविलियन भेज ही दिया। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को एक और झटका हरलीन देओल के रूप में भी लगा, जब उनको भी मलबा ने यहां पर भेज दिया बोल्ड करके पेविलियन, और यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में ज़बरदस्त वापसी कर ली, क्योंकि एक के बाद एक ही ओवर में 2 विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिए। अब सेमीफाइनल में जीत की हीरो जमीमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर के बीच एक बार फिर पार्टनरशिप की उम्मीद थी, लेकिन आज ये नहीं हो सका और यहाँ पर जमीमा रोड्रिग्स को ट्राइन ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा, जो कि सिर्फ 7 ही रनों का योगदान आज के दिन दे पाई और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर उनके रूप में लग गया और मुश्किलों में फंस गई अब टीम इंडिया, क्योंकि भारतीय टीम अब विकेटों पर विकेट गंवाती जा रही थी और टीम का स्कोर जब 150 रनों के पास पहुंचने ही वाला था, तभी भारतीय टीम को कप्तान कौर के रूप में भी एक और झटका लगा। कप्तान कौर भी कुछ खास नहीं कर पाई और ट्राइन ने उनको भी ब्रिट्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन जब टीम का स्कोर 170 रनों तक पहुंचा तो वो भी टीम इंडिया का साथ छोड़कर चली गई और भारतीय टीम ने 6ठा विकेट यहां पर गंवा दिया। दीप्ति शर्मा भी पेविलियन लौट गई। अब भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें यहाँ पर कम होती जा रही थी, लेकिन अब उम्मीदों को जगाने के लिए ऋचा घोष क्रीज पर उतर चुकी थी, तो उन्होंने आते ही यहाँ पर शानदार तरीके से एक बड़ा शॉट खेला और ट्राइन के सामने शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी का बेहतरीन तरीके से आगाज कर दिया। इन्होंने कमाल छक्का यहाँ पर जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋचा ने ट्राइन के सामने ही एक और स्वीप शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और चौका जड़ दिया।
इसके बाद अमनजोत कौर ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप बनी, जिसके चलते भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें वापस जग गई, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से 17 गेंदों पर ही 30 रन जोड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम को आखिरी 10 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 88 रनों की जरूरत थी और यहाँ पर क्रीज पर मौजूद ऋचा घोष और अमनजीत कौर पूरी तरीके से सेट हो चुकी थी। इसी बीच यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना विकेट यहां पर अमनजोत कौर ने गंवा दिया और भारतीय टीम को लग गया एक और करारा झटका, यानी कि विकेट नंबर 7। अब भारतीय टीम पूरी तरीके से मुश्किलों में फंस चुकी थी, लेकिन ऋचा घोष एक छोर से कमाल बल्लेबाजी करी थी, तो अब उनका साथ देने के लिए सने राणा क्रीज पर उतरी। इसी बीच दोस्तों एक बार फिर से 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यहाँ पर बेहतरीन तरीके से ऋचा घोष ने। तो इसके बाद सने राणा ने भी बैकफुट से एक शानदार शॉट खेला और एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सने राणा ने एक बार फिर से बैक टू बैक चौके जड़ दिए। यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 चौकों ने भारतीय टीम की उम्मीदें जगा दी। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के इस मुकाबले में ज़बरदस्त वापसी करवा दी और भारतीय टीम ने अपना स्कोर 240 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी भी आखिरी 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच ऋचा घोष के बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला, जो कि विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चला गया, या यूं कहे तो भाग्यशाली चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्ट्राइक पर ऋचा घोष थी, जो कि अब 49 रनों पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने गैप में और इसी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऋचा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया की जीत को पूरी तरीके से उम्मीदों को बचाए रखने का काम इन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों एक रिवर्स स्वीप शॉट भी यहाँ पर मलाबा के सामने देखने को मिला, जब ऋचा घोष ने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये कमाल का चौका उनके बल्ले से निकला था, जो कि रिवर्स स्वीप के जरिए आया था। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में पकड़ बना चुकी थी। तभी ऋचा घोष ने यहाँ पर मैरिजान काप के एक और ओवर की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने बैकफुट से अपर कट किया और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब पूरी तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में आ चुकी थी, क्योंकि आखिरी 18 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर 48वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका सने राणा के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद जो कि खाका ने डाली, इस गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और बड़ा शॉट खेला यहां पर ऋचा घोष ने और गेंद को पहुंचा दिया स्टेडियम के पार और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए भारतीय टीम को 17 रनों की जरूरत थी। तभी यहां पर 49वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई ऋचा घोष ने और दूसरी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में 8 रन आए, यानी कि अब आखिरी ओवर में मुकाबला पहुंचा, जहां पर टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 9 रन। मुकाबला पूरी तरीके से पकड़ में था। अब स्ट्राइक पर थी सने राणा, तो उन्होंने मैरिजान काप की पहली गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला और एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अगली गेंद पर सिंगल लिया, लेकिन मुकाबले को समाप्त किया बेहतरीन तरीके से ऋचा घोष ने, जब उन्होंने एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इतिहास रच दिया। तो आपको ये परफॉर्मेंस टीम इंडिया का कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।